हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 2010, 12, 13, 15, 17 और 2019 में ये आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। मान लिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो -q और +q से मिलकर बना है और जिसकी लंबाई है 12। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस बिंदु पर वैद्युत विभव कैलकुलेट करना है। अक्षीय स्थिति होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, उस रेखा पर अगर कोई बिंदु है तो वो बिंदु होता है अक्षीय स्थिति में। मान लिया कि इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर बिंदु P है, इस पर +q और -q आवेश के कारण दो विभव होंगे और उनका परिणामी कैलकुलेट करने के बाद इसका जो व्यंजक है वो प्राप्त हो जाएगा। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव V इक्वल्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। बिंदु आवेश के कारण आवेश से r दूरी पर अगर कोई आवेश Q नॉट रखा है तो उस बिंदु पर जो विभव होगा वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो बिंदु P पर +q के कारण विभव, इसको मान लिया V1 इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन B से ये वाली दूरी अपॉन BP। अब ये टोटल जो दूरी है R है, ये हो जाएगी L, ये भी हो जाएगी L। तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगी R माइनस L और ये डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस L। तो BP इक्वल्स किसके है? R माइनस L के। तो V1 इक्वल्स आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। बिंदु P पर -q आवेश के कारण वैद्युत विभव, ये मान लिया V2 है। V2 इक्वल्स आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ये डिस्टेंस आएगी AP और AP इक्वल्स किसके हैं? R प्लस L के। R प्लस L के। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है, जो विभव है विभव एक अदिश राशि है, इसलिए इसके साथ माइनस आएगा। वैद्युत क्षेत्र के केस में नहीं आता, इस केस में -q अपॉन ये माइनस है। ये आया इक्वेशन 2। अब बिंदु P पर परिणामी विभव जो होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा। बिंदु P पर परिणामी विभव V इक्वल्स आ जाएगा V1 प्लस V2 के। दोनों की वैल्यू रखेंगे। V इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L, ये माइनस हो जाएगा, माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L। इसमें से कॉमन आ जाएगा V इक्वल्स Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन आया और ये अपॉन में आया R प्लस L, R माइनस L। इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और ये आ जाएगा R प्लस L माइनस R माइनस L। इम्प्लाइज दैट V इक्वल्स, जब इसको माइनस को अंदर ले जाएंगे तो R माइनस का हो जाएगा, L प्लस का हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा। तो V इक्वल्स आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
यहाँ आर से आर कैंसिल हो गया था और एल एल मिलकर हो गया था 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब चूंकि r इज ग्रेटर देन एल के, देयरफॉर आर स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन या वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर, इसलिए एल इक्वल्स रखेंगे 0। एल स्क्वायर की जगह हम या एल स्क्वायर रख लेंगे 0। जैसे ही एल स्क्वायर 0 रखेंगे तो v इक्वल्स आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया p, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। इसलिए v इक्वल्स आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर, और यही हो गया इसका डेरिवेशन। व्यंजक हो गया v इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। इसमें इससे पहले लिखना क्या है ये समझ लेंगे। लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो -q और +q से मिलकर बना है और इसकी लंबाई 2l है। इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P r दूरी पर रखा है। तब A से P की दूरी r+l तथा B से P की दूरी r-l हो जाएगी। मान लिया +q के कारण बिंदु P पर विभव V1 है, -q के कारण बिंदु P पर विभव V2 है, तो V1 V2 की वैल्यू निकाल लेंगे और P पर परिणामी विभव कैलकुलेट कर लेंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे, विभव अदिश राशि है, इसके साथ माइनस आएगा Q के साथ। दोनों को सोल्व कर लेंगे और सोल्व करने के बाद V इक्वल्स आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 2009, 11, 13, 14, 18 और 20 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें मान लिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है। इसकी लंबाई 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर परिणामी विभव हमें कैलकुलेट करना है। तो AP और BP हो जाएगा, ये r है, ये l है, ये समकोण त्रिभुज है, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट या पावर हाफ। इसी तरह से ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर हाफ। इससे क्लियर हो रहा है AP बराबर BP, दोनों क्या हैं बराबर हैं क्योंकि r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पावर हाफ दोनों केस में। मान लिया कि बिंदु P पर, पहले इसमें लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB -q और +q आवेश के कारण मिलकर बना है जिसकी लंबाई 2l है। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर परिणामी विभव क्या करना है, कैलकुलेट करना है या परिणामी विभव की गणना करनी है। तो इसमें माना बिंदु P पर +q आवेश के कारण विभव बराबर V1, तो V1 इक्वल्स आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन AP। ये बिंदु आवेश के कारण है। इसी तरह से माना बिंदु P पर -q आवेश के कारण विभव है V2 और V2 इक्वल्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q, इसमें माइनस लेंगे अपॉन BP। इक्वेशन आ गई 2। बिंदु P पर परिणामी विभव V इक्वल्स आ जाएगा V1 प्लस V2, दोनों को जोड़ देंगे तो V इक्वल्स आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन AP माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन BP। अब AP बराबर BP के है तो लिख सकते हैं या V इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन
ए पी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए पी। इससे कैंसिल हो जाएगा तो v इक्वल्स आ जाएगा 0। तो इस तरह से निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर परिणामी विभव क्या होता है, शून्य। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है, सिद्ध कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर परिणामी विभव शून्य होता है। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।